विनोद फड़वानी ने ऑफर दिया है प्रदीप पटेल को कि ये जमीन तुम कब्जा करो, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए मेरे पूरा रिकॉर्ड है। इन्होंने एक पहले भी ये जमीन पूरी बेच दी है, 1 इंच जमीन इनकी नहीं है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब मैं आत्महत्या करूंगा, थाने में आके बताए हमको प्रदीप पटेल इतना मैं 100 एकड़ जमीन खरीदे, ईमानदारी से खरीदे, क्या मुझे जेल में? ये जमीन हमारी है, इन्होंने विनोद फड़वानी ने दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मऊगंज जब से जिला बना तो मऊगंज का माफियागंज नाम रख दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब से मऊगंज जिला बना तो आए दिन ऐसी घटनाएं अंजाम होती आई हैं जो निश्चित तौर पर माफियागंज का नाम देने का संकोच नहीं करती। विगत दिनों भी गांव के अंदर घुसेड़ कर एक आदमी की पीट कर हत्या हुई, पुलिस वाले तक मारे गए। उसके बाद शासन कुछ दिन हा हल्ला राजनीतिक दाव पेच चला, उसके बाद शांति हो गई और फिर से वही साम्राज्य, फिर से वही राजनीति और फिर वही सिर्फ। अभी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे, यहां तक कि लोगों ने आग लगाने के प्रयास किए। वहीं मंत्री प्रदीप पटेल विधायक जी के ऊपर जमीन माफियाओं के आरोप लग रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो में स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि ये सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदे हैं तो कहां पाए हैं और कैसे किए। इस मामले में भी लोगों का कहना है कि जो जमीन वाला था, इनका तय था कि मेरा कब्जा करवा दो, उसके बाद मैं आपके सेटलमेंट हो जाऊंगा। जबकि जमीन का विवाद चल रहा था तो क्या प्रदीप पटेल न्यायाधीश हैं या एसडीएम हैं या कलेक्टर हैं? किस बेस पे वहां न्यायालय के रुपए पहुंचे? पर वहां जहां तक सूत्रों की बात है, सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि प्रदीप पटेल अक्सर चौधरी बनने का शौक रखते हैं और जहां मामला जमीन की करोड़ों की संपत्ति का हो तो ये कैसे चूक सकते हैं। और इस पूरे मामले में चौधरीयापा करने का इनको शौक है और निश्चित तौर पर इसीलिए बहुत बड़ा बवाल होते बचा और अभी भी इनकी प्रक्रियाएं जारी है। दूसरी बात यह कहें कि मोहन यादव की सरकार में जितने मंत्री हैं सब चौधरी बनने की राह पर चले जा रहे हैं। मोहन यादव की अभी तो हमने बताया, प्रदीप पटेल मऊगंज माने माफियागंज। वहीं अब बात इंदौर की करें तो अगर कोई दूषित जल से मर जाता है तो वहाँ के मंत्री उसे घंटा कहते हैं। अब घंटा क्या चीज़ है ये तो हमको नहीं पता, पर घंटा कई तरह से होते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय का उस किस घंटे से ताल्लुकात था, इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सक्षम नेता ने नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोग मौत की नींद सो गए, पर किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं, ना कोई ट्वीट। जबकि थोड़ी थोड़ी बातों में भारतीय जनता पार्टी के उच्च शिखर पर बैठे नेता भी ट्वीट करते हैं, पर अगर उनके पार्टी के नेताओं का माफिया राज हो तो निश्चित तौर पर शांति दर लेते हैं। वहीं तीसरी बात बताएं, सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई साहब गांजा पकड़े और जेल चले गए। या यूं कहें कि जितना वर्तमान समय में सरकार का मंत्री परिषद है वो सब इस तरह के अनैतिक कार्यों में लिप्त नजर आ रहा है। ये खबर सूत्रों की नहीं, कुछ सूत्रों की है, कुछ स्पष्ट है, कुछ सोशल मीडिया से उठाई गई है। पर यह बात तो तय है कि आखिर क्यों हो रहा है और क्या यही लोकतंत्र है और यही सुंदरता है और यही सही है। तो निश्चित तौर पर मैं ऐसे लोकतंत्र को नमस्कार करता हूं। सरकार की उन नीतियों को जो आम जनता के लिए बनाया गया लोकतंत्र, सबके समान अधिकारों की कल्पना कर बनाया गया, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ निश्चित ही दुखद है। भीमराव अंबेडकर की अक्सर मुझे वो बात याद आती है कि संविधान कितना भी सुंदर हो पर उसको चलाने वाले अगर मूर्ख और धन लंपट और लोलुप हैं तो इससे राष्ट्र और देश का विकास कभी नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार। आगे ले लेते बता रही हम। लोग न्यायप्रिय लोग हैं, अपने मान सम्मान जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं है, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की यह घटना हुई ना,
उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। देखिए, मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है, जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना। संयोग से जिला भी बन गया, तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब यहाँ इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूं, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ हाथ उठवाकर पूछो, हाथ उठाकर बताओ, तैयार हो? अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी।